वचनों को हाथों में उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं बड़ी बोझ के साथ, बड़ी विश्वास के साथ तेरी महिमा करने के लिए आया हूँ, तेरी स्तुति करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं यहाँ नहीं आया परंतु आपने मुझे लाया है, आपने मुझे ठहराया है, आपने मुझे बुलाया है ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूँ, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मैं अपने दास के द्वारा तुमसे बातें करूँ, अपने वचन के द्वारा मैं तुमसे बातें करूँ, मैं अपने वचन को भेजकर मैं तुमसे बातें करूँगा। हालेलुया। आपने कहा हे सुखी हड्डियों यहोवा परमेश्वर का वचन सुनो और जी उठो। आपने कहा है मेरे पिता मैं अपने दास के द्वारा तुमसे बातें करूँगा, अपने वचन के द्वारा तुमसे बातें करूँगा। आज जितना वचन सुनो बोलो 100 गुना फल लाओ, 100 गुना फल लाओ। बोलो आज मेरे दुखों का, आज मेरे चिंता का एक आखिरी दिन है, एक आखिरी दिन है। बोलो हर एक बंधन टूट जाए, शैतानों का, बीमारी का, कर्जा का, निराशा का, उदासी का, पाप का, नशे का, व्यभिचार का बंधन टूट जाए। आज मेरे दुखों का आखिरी दिन है, मेरे चिंता का आखिरी दिन है, मेरे समस्या का आखिरी दिन है। बोलो मैं जो कुछ सुनूं 100 गुना फल लाऊं। हालेलुया। मेरे द्वारा मेरा घराना बदल जाए। बोलो मेरे द्वारा मेरे परिवार उद्धार को पाए, मेरे द्वारा मेरे मोहल्ला उद्धार को पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इस 7 अध्याय को पहले पढ़ेंगे, मत्ती 7 उसका 11 वचन से हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। हालेलुया। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। बाइबल लिखा है अतः जब तुम बुरे होकर, बोला मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और आपके अंदर में प्रभु ने पावर दिया है, आपके अंदर सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है हालेलुया 7 अध्याय उसका 7 वचन, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। देखो क्या बोल रहा है मत्ती 7 का 7, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे वो मिलता है और जो ढूंढता है उसे पाता है। हालेलुया। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। लेकिन आज एक विश्वासी मांगता नहीं, आज एक विश्वासी खटखटाता नहीं, आज एक विश्वासी प्रार्थना नहीं करता, आज एक विश्वासी वचन को नहीं खोलता, वचन को भरोसा नहीं करता, वचन पर विश्वास नहीं करता। आज एक विश्वासी सिर्फ पास्टर पर भरोसा करते हैं, मनुष्य पर भरोसा करते हैं, इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, प्रभु के वचनों पर भरोसा नहीं करते। वो वचन को भरोसा नहीं करते, वो घोषणा नहीं करते, वो रोज प्रार्थना नहीं करते, रोज बाइबल नहीं पढ़ते, रोज प्रार्थना नहीं करते, रोज विश्वास नहीं करते, पवित्र जीवन नहीं जीते, वो मांगते नहीं। सुनो मांगना क्या है? आज कब तक लोग मांगते हैं? जब तक घर ना मिल जाए। घर मांगने आते हैं, बच्चा को मांगने आते हैं, परिवार मांगने आते हैं, फैमिली मांगने आते हैं, मैरिज हो जाए, पैसा को मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं। आज लोग मांगते हैं हालेलुया चंगाई को, छुटकारा को। लेकिन प्रभु बोलता है तुम ये सब वस्तु के पीछे मत बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मांगोगे तो क्या हो जाएगा? दिया जाएगा। ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खुला जाएगा। यदि तुम धर्मराज की खोज करेगा तो क्या बोल रहा है? सारी वस्तु मिल जाएगा। हालेलुया। सारी वस्तु मिल जाएगा बोलता है। हालेलुया। मत्ती 6 उसका 33 में लिखा है यदि तू धर्मराज की खोज करेगा सारी वस्तु आ जाएगा। धर्मराज की खोज मतलब परमेश्वर से प्यार करना है। सबसे पहले क्या करना है? प्रभु से आपको प्यार करना है, प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु के नाम को क्या करना है? ऊंचा करना है। धर्मराज की खोज मतलब वचन पढ़ना, विश्वास करना, प्रार्थना करना, पवित्र जीवन जीना, उसके पीछे चलना। वो आपको कुछ दे या ना दे, फिर भी अब्राहम के जैसे आपको बोलना है। वो चंगा करे चना करे, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा। हालेलुया। धर्मराज की खोज मतलब आपको पवित्र जीवन जीना है, आपको अड़े रहना है, खड़े रहना है, दुखों में भी कष्टों में भी प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। आपको मांगना है पवित्र आत्मा को, आपको मांगना है उसकी सामर्थ्य को, आपको मांगना ढूंढना है। जब तक वो ना मिल जाए तब तक आपको ढूंढना है। लेकिन आज कब तक आते हैं चर्च? जब तक हमें आशीष ना मिल जाए। लोग आशीष लेने आते हैं, लोग चंगाई लेने आते हैं, मिर्गी से, लकवा से, कैंसर से, बाबासीर से, सिर दर्द, कमर दर्द, जादू टोना से अगर प्रभु छुटकारा दे दिया, आज हम प्रभु से भूल जाते हैं। ये सच्चा प्यार नहीं है। इसलिए प्रभु बोलते हैं जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस क्या करो? उठाओ,
अगर अपना क्रूस उठाओ बोलता, जो मेरे पीछे, जो मेरा चेला बनना चाहता है, क्या करो? अपना क्रूस उठाओ, प्रतिदिन अपना बोझ उठाओ। जैसा यीशु मसीह ने बोलता है, मैं तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए क्रूस पे लटका और मैं तुम्हारे बोझ को उठा लिया, क्रूस को उठा लिया, क्रूस की मृत्यु को मैंने सह लिया। क्या तुम प्रतिदिन मुझसे प्यार करते? क्या प्रतिदिन तुम क्रूस उठाओगे? क्रूस उठाने का मतलब बलिदान देना, सैक्रिफाइस करना, अपने बॉडी का, अपने शरीर का, हाँ पाप का, हाँ बुराइयों का क्या करना, अंगीकार करना, पश्चाताप करना, मन प्राना है, घुटना टेकना है, प्रभु के पास आना है, हालेलुया, बाइबल पढ़ना है, विश्वास करना, उस पर चलना है। क्रूस उठाने का मतलब सैक्रिफाइस, हालेलुया, बलिदान। कि आपका जो शरीर था, शरीर का विलासा को, शरीर की इच्छाओं को छोड़कर आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा में चलना, जो वचन बोलते उस पर चलना, हालेलुया। क्रूस उठाने का मतलब, जो मेरे चला बनना चाहते हो, प्रभु बोलता है अपने आप का इनकार कर और क्रूस उठा के मेरे पीछे चल, हालेलुया। जब हम क्रूस को उठाते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम को याद करते हैं। जब हम क्रूस को उठाते हैं प्रतिदिन, तो प्रभु बोलता है हमारे बोझ को यहोवा जानता है, हमारे बोझ को प्रभु ले लेगा, हमारे बोझ को प्रतिदिन प्रभु ले लेता है। इसीलिए बाइबल लिखा है हमें प्रभु पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, आराधना करना है और उसकी महिमा करना है। तो प्रभु बोलता है मैं सारी वस्तु तेरी लाइफ में दे दूंगा। आज लोग दुखी हैं, आज लोग परेशान हैं, आज लोग निराश हैं क्योंकि वचनों को फॉलो नहीं करते, वचनों पर नहीं चलते, विश्वास नहीं करते, अंगीकार नहीं करते। बाइबल में लिखा है पौलुस, हाँ हन्ना, रूत, मरियम, एस्तर, हाँ दाऊद, मूसा, यूसुफ, डैनियल, हाँ एलिसा, एलियो, सब ने प्रभु पर भरोसा किया। अपने शरीर पर भरोसा नहीं किया, अपने धन दौलत पर भरोसा नहीं किया, उसने मनुष्य पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर के मार्गों में चला, प्रभु से प्यार किए, अड़े रहे, खड़े रहे, दुखों में भी, कष्टों में भी, प्रभु के वचनों को तोड़े नहीं, प्रभु के वचन को फॉलो किए, हालेलुया। जब हम प्रभु के वचनों को फॉलो करते हैं, जब प्रभु के वचन को मानते हैं, हमारा जीवन सेम नहीं रहेगा, हमारा घर सेम नहीं रहेगा, बोलो हमारे परिवार सेम नहीं रहेगा। और वचन बता दी तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, तू विश्वास कर तेरे परिवार उद्धार को पाएगा। जो लोग मेरे नाम के खातिर सब कुछ सह लिया है, जो लोग मेरे नाम के खातिर सब कुछ छोड़ा है, गाय बैल भैंस बिजनेस परिवार फैमिली, जो कोई मेरे नाम के खातिर सताया गया है, जो कोई मेरे राज्य के खातिर सताया गया है, मेरे नाम के खातिर सह लिए, प्रभु बोलते मैं 100 गुना तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, 100 गुना बरकत दूंगा। आज प्रभु से प्यार करने वाले बहुत कम है, हालेलुया। बाइबल लिखा है प्रभु से प्यार करने वाला आज बहुत कम है, कोई प्यार नहीं करता। अगर हम प्यार करते तो आज चर्च में लोग आते, विश्वास अगर करते चर्च आते, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कलीसिया छोड़ दिए, चर्च छोड़ देते, हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु से प्यार नहीं करते। वो किससे प्यार करते? अपनी चंगाइयों से, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु बोलता है अगर तू धर्मराज की खोज करेगा, अगर आप प्रभु से प्यार करोगे तो प्रभु सारी वस्तु आपको दे देगा, हालेलुया। आपके हर एक कमी को प्रभु जानता है, आपके हर एक घटी को प्रभु जानता है। प्रभु ने बोलता है मैंने जगत से इतना प्यार किया, मैंने संसार से इतना प्यार किया कि अपने पुत्र को भेजा तुम्हारे लिए, ताकि उसके कोड़े खाने तुम चंगा हो चुके हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं मसीह को सताता था, मैं मसीह को मारता था, मैं कलीसिया को मारता था, मैं चर्च को तोड़ देता था, हालेलुया। लेकिन पौलुस बोलता है मैंने परमेश्वर के प्यार को चख लिया है, मैंने उसके स्वाद को चख लिया है, मेरी आत्मिक आंखें खुल गया। पौलुस बोलता है अब मैं मसीह के साथ मारा गया, मसीह के साथ गाड़ा गया, मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं मसीह में हूँ, हालेलुया। मेरे अंदर मसीह काम करता है, बोलता है, हालेलुया। जब आपका अंगीकार ऐसे ही रहेगा, आज जो वचन आप सुन रहे हो, आपका अंगीकार ऐसा रहेगा, आपका विश्वास अगर ऐसे ही रहेगा, आपको शैतान हरा नहीं सकता, शैतान आपको गिरा नहीं सकता। आएगा समस्या, प्रॉब्लम आएगा, बीमारी आएगा, गरीबी आएगा, निराशा कुछ दिनों के लिए आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मसीह में चलते हैं, जो प्रभु में चलते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हो सताए जाएंगे। जितने मसीह में वो क्या होगा, सताए जाएंगे, लेकिन एक दिन वो इनाम को पाएंगे, एक दिन वो मुकुट को पाएंगे। जीवन का मुकुट उनके लिए रखा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पूरा अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ्य को कुचलने का। आप अंगीकार रोज करोगे कि नहीं? रोज करोगे कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर महान है, वह संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो डॉक्टर जीसस है, उसके वचन में सामर्थ्य बोलो,
उसके वचन में छुटकारा है, उसके वचन में पावर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद क्या बोलते जानते हो? मैं अपनी आंखें यहोवा की तरफ लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। भजन संहिता 121 अध्याय क्या बोलता है? मैं अपनी आंखें यहोवा की तरफ लगाऊंगा। आज हमारे आंखें कहाँ हैं? संसार की तरफ। आज हमारा भरोसा कहाँ है? संसार की तरफ। कि अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे? अगर नौकरी नहीं रहेगा तो क्या खाएंगे? हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे फैमिली का क्या होगा? अगर समाज से हमें निकाल देगा तो हमें क्या होगा? आज हमारी आंखें मनुष्य की तरफ है, हमारा भरोसा समाज की तरफ है। लेकिन यह दाऊद बोलता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की तरफ लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की तरफ से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो ऐसा अंगीकार करता था, वो भेड़ बकरी चराने वाला क्या बन गया? एक राजा के सिंहासन में बैठा, एक राजा बना। हालेलुया। जब यूसुफ के बारे में आप सुनते हो, यूसुफ को जब परमेश्वर ने निकाला, यूसुफ प्रभु से प्यार करने लगा, उसके भाई लोग उसे विरोध किए, उसके भाई लोग राजा के घर में बेच दिए, इतनी प्रताड़ित हुआ, इतना सताव आया, लेकिन राजा के घर में भी वफादार था, राजा के घर में भी प्रार्थना करता था, राजा के घर में भी विश्वास करता था। हर एक प्रॉब्लम में, हर एक दुख में जो यूसुफ था वो प्रभु के साथ वफादार था। और बाइबल ने कहा जिस घर में वो नौकर था राजा के घर में, उसी के राजा के मन को प्रभु ने बदल दिया। और राजा ने क्या बोला कि तेरे जैसे सुंदर, तेरे जैसा दिमाग वाला, तेरे जैसे पावरफुल, तेरे साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है, तू गद्दी संभालेगा, तू प्रधानमंत्री की सीट में बैठेगा, तू राजा बनेगा। बोला जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, जब आप परमेश्वर से प्रसन्न करते प्रभु को, उसके वचनों को फॉलो करते, प्रभु से प्यार करते हो, आपके लिए फेवर आएगा, आपके लिए अनुग्रह आएगा और मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। राजा के मन को कौन बदल दिया? परमेश्वर ने बदल दिया। बाइबल लिखा है बिना उपवास के, बिना प्रार्थना के, बिना वचन के आप बंधन नहीं तोड़ सकते। बाइबल लिखा है एक बेगुनाहों को सजा होने वाला था, फांसी होने वाला था। तो बाइबल में क्या हुआ? एक जो एस्तर थी, एस्तर ने बोला राजा से अगर मैं बात करूंगी तो नहीं सुनेगा। राजा एक बार बोल दिया कि फांसी लगेगा तो लगेगा, लेकिन एस्तर ने बोली मैं प्रार्थना करूंगी। किसके साथ? उपवास के साथ। क्या आप रोज उपवास रहते हो? क्या हफ्ते में आप उपवास रहते हो? क्या आप पूरे नाइट प्रार्थना करते हो? नहीं करते, इसीलिए आप हमेशा दुखी रहते हो, आप परेशान रहते हो, आप शरीर को फॉलो करते हो। बाइबल का जो शरीर पर चलेगा, जो शरीर पर मन लगाएगा, वो शरीर के अनुसार कटनी काटेगा। जो आत्मा पर मन लगाएगा, आत्मा के अनुसार कटनी काटेगा। जो आत्मा पर मन लगाएगा वो मरेगा, जो शरीर पर मन लगाएगा वो जीवन और शांति को पाएगा। जो शरीर पर मन लगाते हैं वो शरीर पर भरोसा करते हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, उसका क्या है। क्या है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हालेलुया। जो संसार का है वो शरीर को देखेगा कि मैं नहीं खाऊंगा तो क्या होगा। हालेलुया। लेकिन जो आत्मा पर मन लगाते, जो आत्मा पे चलते, वो आत्मा पर मन लगाते। आत्मा पर मन लगाना मतलब वचनों पर चलना। जो वचन पर विश्वास करता है आत्मा पर मन लगाता है, और जब वो आत्मा पर मन लगाएगा वो फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जब पूरे माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए जब चिंता करते हैं तो प्रभु बोलता है मैं तो तुम्हारा स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे मांगने से बढ़कर क्यों ना दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए बनाया हूँ कि तुम आशीष का वारिस बनो। प्रभु क्या बोलता है? मैं तुम्हें इसलिए बनाया हूँ कि तुम आशीष का वारिस बनो। आप ध्यान से सुन रहे हो वचन को? प्रभु आपको क्यों बनाया है? कि आप आशीषित रहो। प्रभु आपको क्यों बनाया है? कि आप गवाही दो। प्रभु आपको क्यों बनाया है? कि आप प्रभु से प्यार करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की आराधना करो। हालेलुया। जब एक साधारण सा मम्मी पापा जब इतना बुरा होकर भी अपने बच्चों की पालन पोषण करते हैं, जब साधारण सा माँ बाप जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, फिर भी अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, फिर भी संसार में हर एक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता बनाया है, अपने जैसा बनाया है, तो मैं तुम्हारी चिंता को क्यों नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी आवश्यकता को पूरा क्यों नहीं करूँगा। लेकिन तुम क्या नहीं करते? हालेलुया। तुम बीज नहीं बोते। हालेलुया। तुम जैसा चाहते अपने जीवन में तुम वैसा बीज नहीं बोते, तुम अपना कर्म को नहीं करते, क्योंकि प्रभु बोलता है तुम विश्वास तो करते हो लेकिन आप कर्म नहीं करते, जिसके कारण तुम फल नहीं लाते। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है कि जब एक बुरे माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया हूँ, मैं तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम बहुत सारा फल लाओ। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में हम फल लाएं। जैसे बाइबल लिखा है कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 16 वचन में क्या लिखा है? तुमने मुझे
नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम जाकर क्या लाओ, फल लाओ। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन में क्या लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम जाकर क्या लाओ, फल लाओ। हालेलुया। वो फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। प्रभु चाहता है कि तुम मेरे स्वभाव में चलो। प्रभु चाहता है कि तुम मेरे नेचर को फॉलो करो, तुम मेरे चरित्र को फॉलो करो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया, आपको प्यार करना है। जैसे परमेश्वर ने लोगों को क्षमा किया, आपको क्षमा करना है। परमेश्वर जैसे एक दूसरे से हेल्प किया, मदद किया, परमेश्वर ने अपने जान को लुटा दिया। परमेश्वर बोलता है कि तुम भी एक दूसरे की लूट जाओ। हालेलुया। अपना सब कुछ लुटा दो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, लेकिन जैसे परमेश्वर ने पूरा निछावर कर दिया अपने आप को। यीशु मसीह बोलता है तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटा हो। तुम धर्मराज की क्या करो, तुम खोज करो। जब तुम धर्मराज की खोज करोगे, सारी वस्तु तुम्हारे पीछे आ जाएगा। जब तुम धर्मराज की खोज करोगे, तुम सब कुछ लुटा दोगे। अभी हम गाना गाना, मैं सब कुछ लुटा कर तुझसे प्यार करूंगा। हालेलुया। अब्राहम ने सब कुछ लुटा दिया और प्रभु से प्यार किया। यूसुफ ने सब कुछ लुटा दिया, प्यार किया। मूसा ने सब कुछ लुटा दिया, प्यार किया। हालेलुया। पौलुस ने सब कुछ लुटाकर प्रभु से प्यार किया। जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम उसकी आराधना करेंगे। जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम उसकी महिमा करेंगे। जब प्रभु से प्यार करते हैं, हम विश्वास करेंगे। जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम पापों को छोड़ेंगे, बुराई को छोड़ेंगे, नशा को छोड़ेंगे, व्यभिचार को छोड़ेंगे, हम बाइबिल पढ़ेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, सुसमाचार को सुनाएंगे। हालेलुया। और प्रभु बोलता है तू धर्मराज की खोज कर, मैं सारी वस्तु तेरे पीछे लगा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है जब पूरे माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए सब कुछ सोचते हैं, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्ग का परमेश्वर, जो मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया हूँ, अपने समानता बनाया हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत को क्यों नहीं पूरा करूँगा, मैं तेरा चिंता क्यों ना करूँगा। लेकिन तुम अपने पाप के कारण, अपने अभिलाषा के कारण तुम मुझसे दूर हो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक माता पिता से एक बच्चा दूर हो जाता है और आज्ञा नहीं मानता, बात नहीं मानता, अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करता, वो माँ बाप उसका ध्यान नहीं रखते। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो मम्मी पापा का बात को मानता है, जो बच्चा आदर करता है, हालेलुया, उसको मांगने से भी पहले से उसकी सारा चीज प्रबल हो जाता है। हालेलुया। उसको सब कुछ मिलता है। इसीलिए प्रभु बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें ठहराया है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु मैं आपको चुना हूँ, प्रभु मैं आपको दान दशमां देता हूँ इसलिए आप मुझे चुने हैं, मैं सुंदर हूँ इसलिए आप चुने हैं। हालेलुया। मैं बहुत टैलेंट है, मैं बहुत गाना जानता हूँ, प्रार्थना जानता हूँ, मेरे काबिलियत से आपने मुझे चुना है, मैं बहुत पढ़ा लिखा था इसलिए आपने चुना है। लेकिन बाइबल ऐसा बोलता है, हालेलुया, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। जब तुम निकम्मे थे, जब तुम पापी ही थे, जब तुम दीन दरिद्र थे, जब तुम पाप में थे, जब तुम अंधकार में थे, तब मैं तुम्हें चुन लिया। जब तुम निकम्मे थे, जब तुम कोई काम के नहीं थे, हालेलुया, तब मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। कौन सा फल? कि परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाना, प्रभु के काम को करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की सेवा करना, बहुत सारा आत्मा को बचाना। हालेलुया। भटके हुए लोगों को सुसमाचार सुनाना। प्रभु क्या बोलता है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि बंदियों को छुटकारे का प्रचार मैं देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। क्या बोलता है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करने आया हूँ। सोना मत। हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है? कि आपके अंदर पवित्र आत्मा हो। अगर पवित्र आत्मा नहीं तो आप खाली हो। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर एक बाइक है, इतना बड़ा बाइक, अगर उसमें तेल नहीं है तो कोई काम करने, वो बाइक इतना महंगा बाइक भी रुक जाएगा। अगर वो टुल्लू पंप है, अगर बड़ा से बड़ा पंप ले लो, बड़ा बड़ा मोटर ले लो, अगर उसमें करंट नहीं तो वो बेकार है, वो जाम हो जाएगा। इसलिए पेट्रोल की जरूरत पड़ता है एक बड़ा बाइक को भी चलने के लिए। हालेलुया। आपका पेट्रोल पवित्र आत्मा है। बोलो मेरा पेट्रोल पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बाइबल लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा में बलवंत बनते जाओ, आत्मा में भरते जाओ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे, अभिषेक को पाओगे, एनॉइंटिंग को पाएगा। हालेलुया। अभिषेक में बढ़ते जा। बाइबल में अब्राहम को क्या बोला? मेरे उपस्थिति में तू चलता जा, मेरे प्रेजेंस में तू चलता जा और सिद्ध बन तो मैं तुम्हारी मन्नत को क्या करूंगा?
पूरा करूंगा। हालेलुया। आपका मन्नत क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह बोलता है अगर मेरी उपस्थिति में तू चलता जाएगा, मेरे प्रेजेंस में तू चलता जाएगा, तो अभिषेक में बढ़ता जाएगा। जिस तरह से एक बच्चा खाना खा के दूध पी के बढ़ता है शरीर में, हालेलुया, वो धीरे धीरे बढ़ता है शरीर में एक बच्चा, उसी प्रकार से प्रभु बोलता है तुम आत्मिक बच्चे हो, तुम दूध पीते हुए आत्मिक दूध पीते हुए बच्चे हो। तुम्हें आत्मा में बलवंत बनना है, तुम्हें आत्मा में सामर्थ्य बनना है, तुम्हें आत्मा में बलपूर्वक प्रवेश करना है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है। हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस के साथ, हालेलुया, नहीं है। हमारा युद्ध तो आत्मिक युद्ध है, और आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए हमें आत्मा का हथियार चाहिए, प्रार्थना का हथियार चाहिए, वो आराधना का हथियार चाहिए। बाइबल में लिखा है हन्ना, रूत भी, एस्तर भी, मरियम भी क्या थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, हालेलुया, और रो रहे थे। लेकिन यीशु मसीह बोलता है तू रोना धोना छोड़ दे, तू अपना फरियाद करना पुकारना बंद कर दे, हालेलुया। लेकिन क्या कर बोल रहा है, तू कमांड कर, मैं तेरे मुंह में क्या दिया हूँ, आशीष दिया हूँ, तेरे मुंह में क्या दिया हूँ, सामर्थ्य दिया हूँ, तेरे मुंह में क्या दिया हूँ, अभिषेक किया हूँ। जो कुछ भी तू अपने मुंह से बोलेगा वो हो जाएगा, हालेलुया, क्योंकि तेरे मुंह में आशीष है, तेरे मुंह में सामर्थ्य बोलता है। कि यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें इसलिए बनाया था तुम बहुत सारा फल लाओ, और आप फल नहीं लाओगे प्रभु बहुत दुखी होता है। हालेलुया। आपको फल लाने के लिए बोला है, आपको प्रार्थना करने के लिए बोला है, आपको आराधना करने के लिए बोला है, आपको सामर्थ्य बढ़ने के लिए बोला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया था, इंसान को बनाया था, तो जब बनाया था तो प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया था, हमें बरकत दिया था, हमें अभिषेक किया था, हमें सामर्थ्य था। हम रोते रहेंगे तो जीवन भर रोते रहेंगे, लेकिन प्रभु बोलता है तुम आत्मा में बढ़ते जाओ, सामर्थ्य बढ़ते जाओ, तेरा अभिषेक के द्वारा तेरा बंधन टूट जाएगा। यीशु मसीह बोलता है मैंने अपना सब काम पूरा कर दिया है, अब तुम्हें करना है। हालेलुया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें विश्वास करना है, तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें आराधना करना है। हालेलुया। तुम्हें पवित्र जीवन जीना है। इसलिए आज बहुत सारे लोग सिर्फ प्रार्थना कराते रहते हैं, सिर्फ प्रार्थना कराते हैं, बोलते हैं प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन प्रभु बोलता है तू कब प्रार्थना करेगी, तू कब विश्वास करेगी, तू कब पवित्र जीवन जीगी, तू कब वचन को फॉलो करेगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पूरा अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ्य को कुचलने का, दुष्ट आत्मा को जलाने का, लेकिन लोग सिर्फ बोलते हैं प्रेयर कर दो, प्रे कर दो। प्रभु बोलता है तू कब आत्मा में परिपूर्ण होगा, तू कब आत्मा में बलवंत बनेगा, क्योंकि बाइबल लिखा है बल पूर्वक प्रवेश करो। जो बलवान है वही लड़ पाएंगे, जो बलवान है वही स्वर्ग जा पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक युद्ध है। शैतान नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ो, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, शैतान नहीं चाहता कि आप आराधना करो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब हम पापी थे, जब हम दुखी थे, जब हम प्रॉब्लम में थे, जब हम बंधनों में थे, कर्जा का, निराशा का, वंशों के श्राप में थे, हम ताबीज धागा पहनते थे, हम जात पात धर्म में थे, हम छुआछूत में फंसे थे, हम तीर्थ यात्रा जाते थे, हम और बकरा बलि देते थे, तब तक हम बंधनों में थे। यीशु मसीह ने बोला है तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारे लिए एक अच्छा न्यूज है, तुम्हारे लिए एक अच्छा खबर है, एक अच्छा सुसमाचार यीशु मसीह सुनाने आया था। यीशु मसीह ने बोला है हालेलुया, मैं आया था जगत के लिए, संसार के लिए अपना प्राण दिया, मैं जीवन की रोटी बनकर आया। जो कोई मुझे ग्रहण करेगा वो जीवन की रोटी को पाएगा, जो कोई मुझसे प्यार करेगा मेरे प्यार को जानेगा। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा कभी भूखा नहीं होगा। परमेश्वर का जो वचन है वो एक रोटी के समान है। परमेश्वर का वो जो पानी है, हालेलुया, जब आप उसे पी लोगे कभी प्यासा नहीं होगा। इसलिए प्रभु बोलता है तू दुखी मत हो, तू निराश मत हो, मत डर मेरी बेटी, मत घबरा मेरा बेटा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आपको चमत्कार है, कितना बड़ा छुटकारा है देखो। हालेलुया। वो किसमें थे? जेल में थे, एक बंधनों में थे पौलुस और सिलास। किसके खातिर? प्रभु के नाम के खातिर, प्रभु को प्यार करने के खातिर, प्रभु की सेवा करने के खातिर, प्रभु के सुसमाचार के खातिर। हालेलुया। आज लोग क्या बोलते हैं? सताओ मत आए, प्रॉब्लम मत है मेरे जीवन में, कोई मुझे जेल मत ले जाए, कोई मुझे समाज से मत निकले, कोई विरोध ना हो मेरा जीवन में। कंफर्टेबल में रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, सुसमाचार नहीं सुनाते, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते, प्रभु के बारे में लोग नहीं बताते, डरते, कंफर्टेबल। और यहाँ पर पौलुस और सिलास क्या बोल रहे हैं? प्रभु के नाम के खातिर हमारे पर ताड़ना हुआ, उनने बहुत वेद खाए, बहुत डंडा खाए, बहुत मार खाए, प्रभु के वचन को लेके जाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के कारण। वो प्रभु से प्यार करने के खातिर क्या हुआ? उसको वेद पड़ा, उनको डंडा पड़ा, उनको जेल में डाला गया था।
लेकिन उन लोग हार नहीं माने। आज आपको डंडा पड़ जाए, लोग निकाल दे, समाज से निकाल दे, परिवार से निकाल दे, जेल में अगर डाल दे, अगर आपकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर आपकी लाइफ में कोई कर्जा आ जाए, आपकी लाइफ में अगर बीमारी आ जाए, आप बोलोगे प्रभु तू कहाँ है? अगर तू रहता तो क्या सुनता नहीं? प्रभु तू कहाँ है? मेरे लाइफ में इतनी मुसीबत है, इतने लाइफ में मेरी समस्या आ गया, प्रभु तू कहाँ है? मैं इतना गाना गाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, आप पर वचन पर चलता हूँ, दान दसवां देता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया? आप बोलते, लेकिन पौलुस और सिलास ताना नहीं मारे। पौलुस और सिलास क्या नहीं किए? उल्टा सीधा बात नहीं किए, वेद खाए, मार खाए। हालेलुया। वचन को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ मार खाए, वेद खाए और जेल कोठरी में डाला गया था। और कैसा जेल था? एक ही जगह खड़ा रहने वाला, न इधर हो पाते थे न इधर, फिर भी हाथ पैर बंधा हुआ था, काट में ठोका गया था, और अंदर में छोटा सा जेल में क्या कहते लोग? अपने जंजीर को बजा रहे थे और गाना गा रहे थे, वर्शिप कर तरीका थे। जब आपके लाइफ में अगर वर्शिप कर रहे, दुखों में भी, कष्टों में, आराधना आपके जीवन में है, प्रार्थना अगर जीवन में है, बाइबल आपके जीवन में है, बोलते बड़े बड़े बंधन टूटेगा आपके लाइफ से। हालेलुया। वो बंधन कर्जा का, वो बंधन बीमारी का, वो बंधन जादू टोना का, हाँ वो हर एक बंधन जो वंशों की श्राप का वो टूटेगा। जैसे बाइबल लिखा है, पौलुस और सिलास आधी रात को क्या करते? आराधना करते। उस दुख में भी, उस कष्ट में भी क्या करते? आराधना करते। जेल का नींव हिल गया, ताला टूट गया, बड़ी भूकंप आया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा को छुड़ाने आ गया था, पवित्र आत्मा से भर गया था वो कमरा। और लिखाया कि एक बड़ा गर्जना हुआ, एक बड़ी भूकंप आया और जेल का दीवार हिल गया, ताला टूट गया, बंदी घर खुल गए और दरोगा हैरान हो गया। और जो लोग उनकी आराधना को सुन रहे थे, वो जब बंदी घर में आराधना करते, कैदी उनके सुन रहे थे और पागल भी समझते थे। आप भी जब आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, दुखों में, कष्टों में, हर जगह जाओगे, चर्च में, आपको लोग, आसपास लोग पागल बोल सकते हैं, लेकिन आप घबराना मत। यही पागल एक दिन दुनिया को छुड़ाएगा, यही पागल एक बड़ा प्रसिद्ध बन जाएगा। बाइबल लिखा है कि पौलुस को पागल बोलते थे, दाऊद को पागल बोलते थे, मूसा को पागल बोलते थे, अब्राहम को लोग पागल बोलते थे। हालेलुया। बाइबल में और जितना भी लोग इस संसार में आए हैं, प्रभु के दास, पॉल दिनाकरन, बेन हिम, जोसेफ प्रीस्ट, जोएल स्टीन, हाँ, अपोस्टल अंकुरला, सबको लोग पागल बोलते थे। लेकिन आज एक दिन इतिहास लिख दिए, इतिहास को लिख दिए हैं कि लाखों लोग फॉलोअर करते हैं, लाखों लोगों का आत्मा बच रहे हैं, लाखों लोग उनके पास जा रहे हैं। वही पागल के पास लोग छुटकारा को लेने जा रहे हैं। अगर आप प्रभु के लिए अगर पागल होते हैं, आसपास के लोग आपको पागल बोलेंगे, लेकिन बंधन टूटने वाला है। बोलो मेरा बंधन टूटने वाला। अगर आप वचन को सुन के ग्रहण करते तो बोलो जोर से आमीन। आमीन। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उसने बोला है, मैं वचन के द्वारा अपने दास को तुमसे बातें करूंगा। और पौलुस और जब सिलास आराधना कर रहे थे आधी रात को, उस दुखों में भी, उस कष्टों में भी, क्या हो गया था? बंधन खुल गया और दरोगा तक तुरंत बपतिस्मा लिया। कौन बपतिस्मा लिया? वही दरोगा जो उसको जेल में रखा था। वही दरोगा बोलता है, मन फिराए, पश्चाताप किया। और जब आगे को पढ़ते हो, आगे को पढ़ो, आगे को जब पढ़ते हो, हालेलुया, बेटों के काम उसका, हम आगे को जब पढ़ते हैं, हालेलुया, तो बाइबल में लिखा है, वही दरोगा बोलता है, मैं अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसके द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है? उसने बोला, यदि तू विश्वास करता है तो तुरंत मन फिरा, पश्चाताप कर, रिपेंट कर, हालेलुया, और क्या कर? बपतिस्मा ले, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। 30 वचन से पढ़ते हैं, 30। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा का मतलब है उद्धार पाना, बपतिस्मा मतलब छुटकारा को पाना, बपतिस्मा मन फिराना, बपतिस्मा का मतलब अपना जीवन प्रभु को देना। आज बहुत लोग बपतिस्मा लेने को सोचते हैं, इसीलिए उनका जीवन ऐसे नरक के जैसे है। वो आज भी सोचते हैं, पाप छोड़ूंगे नहीं, सिगरेट छोड़ूंगे नहीं, नशा छोड़ूंगे नहीं, मैं विचार छोड़ूंगे नहीं। आज भी सोचते हैं बपतिस्मा को कि अगर बपतिस्मा ले लूंगा तो नशा नहीं कर पाऊंगा, बपतिस्मा ले लूंगा तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, बपतिस्मा ले लूंगा तो मैं दारू नहीं पी पाऊंगा, बपतिस्मा ले लूंगा तो मैं, लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। आप बहुत सोचते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है, जो कोई विश्वास करे, मरकुस 16:16, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका क्या होगा? तुरंत उद्धार, तुरंत छुटकारा। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, क्योंकि छुटकारा देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। जब वचन को फॉलो करते, वचन पर चलते हो, तो वचन आपको छुटकारा देते हैं, वचन आपको चंगा करता है। लेकिन आज हम वचन को सुनते हैं, लेकिन पूरा फॉलो नहीं करते, पूरा ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। जैसे बाइबल लिखा, जो कोई विश्वास करेगा, मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा,
उसका क्या होगा? उद्धार होगा। आज इसीलिए हमारा उद्धार नहीं होता, इसीलिए आज हम कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, निराशा में हैं, उदासी में हैं, क्योंकि वचनों को हम फॉलो नहीं करते। अगर वचन फॉलो करोगे आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा, आपका घर सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर चौकीदार जो था, जो पहरादार था, अभी पढ़े हो ना आप लोग, यहाँ पर जो था पुलिस, जो उसको बांध के रखा था जेलर, क्या उसने सोचा कि कल लूंगा बपतिस्मा, परसों लूंगा बपतिस्मा, आज नहीं 2 साल बाद 5 साल बाद? बोला हो क्या? बोला हो? वचनों को सुना रातों रात। हालेलुया। 35 वचन में क्या लिखा है? रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव को धोए, उसने अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और लिखा है वो वचन को सुने और विश्वास किए, और लिखा है तू और तेरा घर में उद्धार पाएगा। तो आपके द्वारा आपके मोहल्ला बचाया जाएगा, आपके द्वारा आपके मम्मी पापा बचाया जाएगा, परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया। आप एक के कारण, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम जगत के ज्योति हो, तुम चमकोगे, लिखा है। इसलिए प्रभु बोला तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। आप समझ आए वचन? आप नहीं चुने उसे।